प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की जो राजनीतिक सामाजिक विषय की जो बुक है, भूगोल की एक पतली सी बुक है, उसका अध्याय नंबर 1 है भारत आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कक्षा 9 की जो बुक है उनमें ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं, इसमें क्या है, हमको उन विषयों से रूबरू कराना है, परिचित कराना है, उनके शब्दों की जानकारी देनी है, ताकि हम अगली कक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। तो हमें आगे की कक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना है। ये स्थिति अब इसमें पढ़ेंगे हम। भारत एक प्राचीनतम संस्कृति है। भारत एक प्राचीन है ना, बहुत प्राचीन माने सबसे काफी पुरानी संस्कृति है। अब इसके बारे में हम कैसे जानें? प्यारे छात्रों, भारत संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, या पुरानी संस्कृतियों में से एक है। भारत में आजादी के बाद से ही है ना, सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी विकास हुआ है ना। भारत का चहुमुखी विकास या बहुमुखी विकास हुआ है या उन्नति हुई है, जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और सभी तरह से भारत ने उन्नति की है। विश्व के इतिहास में भारत का योगदान रहा है। विश्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें भारत का भी योगदान रहा है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति, है ना। भारत एक विशाल देश है, ये सब छात्र जानते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री और 4 अंश, 8 डिग्री और 4 अंश उत्तर से, है ना, उत्तर से कितना है ये 37 है ना, 37.6 उत्तर है ना, या 37 डिग्री 6 अंश है ना, उत्तर अक्षांश है। इसको 37 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है। और तथा पूर्व में 68.7, पूर्व में कितना है 68.7, पूर्व में 68 अंश और 68 डिग्री 7 अंश है ना, 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और पूर्व से है ना, पूर्व से 97.97, पूर्व से कितना है, ऐसे लिख सकते हैं, पूर्व से 97 डिग्री और 25 अंश है ना, 25 अंश पूर्व देशांतर। पूर्व में 68 डिग्री 7 अंश और पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश है ना, पूर्व देशांतर तक फैला है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा पर 23.30 उत्तर में है ना, कर्क रेखा पर अगर बात करें, कर्क रेखा पर 23 डिग्री 30 अंश है ना, 23 डिग्री 30 अंश उत्तर में फैला है। देश को लगभग 2 बराबर, अब ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है ये भारत को या देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीपों में, भारत के जो नीचे देखते हैं, या दक्षिण भाग ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। अगर आप हाथों की स्थिति जानेंगे है ना, तो उसमें क्या है, ये नीचे जो है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दक्षिण साइड में, और बंगाल की खाड़ी में है, तथा
दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है ना। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर के बीच लक्षद्वीप है ना स्थित है। भारतीय संघ राज्य का है ना दक्षिणी बिंदु। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब इसके राज्य हैं। और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसका जो सबसे दक्षिण पॉइंट है ना, साउथर्न पॉइंट है या दक्षिणी बिंदु है, इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से या इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। प्यारे छात्रों, अब आप इस पॉइंट को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि 2004 में सुनामी लहरें आई। 2004 में सुनामी आई। सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया या समुद्र में डूब गया। तो अब आप इंदिरा पॉइंट का नाम भी सुन पाएंगे है ना, उसको देख नहीं पाएंगे। अब यदि बात करें हम भारत का आकार, भारत के आकार की बात करें तो भारत के जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो भूभाग है ना, जो स्थल भाग है, उसकी यदि बात करें, जमीन जिसको हम कहते हैं, उसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। और भारत के क्षेत्रफल की यदि विश्व के क्षेत्रफल से तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% विश्व का, है ना। इस तरह की बातें कुछ लिख लेना आप। 2.4% है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? विश्व में भारत लिख देते हैं। भारत विश्व में 7वां बड़ा राज्य। भारत की यदि बात करें, भारत विश्व में 7वां बड़ा राज्य है। और यदि जनसंख्या में बात करें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, जनसंख्या के रूप में भारत का कौन सा स्थान है छात्रों? भारत का विश्व में अब प्रथम स्थान, क्योंकि कभी चीन की जनसंख्या भारत से ज्यादा हुआ करती थी। अब भारत में जनसंख्या गति जो तेज है उसके कारण अब भारत का विश्व में प्रथम स्थान हो गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, कभी कभी आ जाते हैं। भारत का विश्व में है ना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ पर हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में अब प्रथम स्थान है। अब भारत की यदि स्थल सीमा की बात करें, है ना, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो जमीन किसी है ना, जो जमीन है जिसको हम भूभाग कहते हैं, वो 15,200 किलोमीटर है। यदि बात करें समुद्र तट, जो समुद्र से लगा हुआ है, समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह है ना, सबको मिलाकर देखें तो भारत 75,166 है ना, या ऐसे कहें 75166 किलोमीटर है। समुद्री तट भारत का 75166 है। अगर स्थल की बात करें तो स्थल कितना है? 15200 किलोमीटर है। अब भारत तथा विश्व की बात करते हैं। भारत तथा विश्व की बात करते हैं। प्यारे छात्रों, लेसन बड़ा नहीं है, हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। अगर एशिया में देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है ना, भारतीय जो भूखंड है या भारतीय भूभाग है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है।
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय है ना, किसी भी देश की जो तटीय सीमा है वो भारत जैसी नहीं है। अर्थात भारत की जो सीमा है वो ज़्यादा है ना, भारत जैसी किसी दूसरे देश की सीमा नहीं है। भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम छात्रों हिंद महासागर रखा गया। आप जान गए कि भारत की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसी के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है छात्रों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर घट गई है, 7000 किलोमीटर कम हो गई है ना, सुएज नहर के खुलने से। सुएज नहर कब खुली छात्रों? 1869 में। उसके खुलने से भारत और यूरोप के जो देश थे उनके बीच की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। और भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क कैसा है? युगों पुराना है। बहुत पहले से ही भारत के विदेशों के साथ संबंध रहे हैं, व्यापार रहा है, परंतु यह संबंध जल मार्गों की अपेक्षा भूभाग में था। पहले जल मार्गों की जानकारी नहीं थी। उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत। दर्रे जानते हैं आप? दर्रे किनको कहते हैं? पहाड़ों के बीच जो संकरे स्थान है ना, वहाँ पर नदियों के द्वारा या कुछ रास्ते हैं उनके द्वारा तो उनको दर्रे कहते हैं। उनके द्वारा प्राचीन काल में कुछ यात्री भारत आए और उनके द्वारा व्यापार होता था। क्यों होता था? क्योंकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, समुद्री मार्गों की लोगों को जानकारी नहीं थी, जबकि दर्रों की अपेक्षा समुद्रों से यात्रा करना आसान था, है ना। परंतु जब जानकारी नहीं थी और प्राचीन समय से ही कहें तो विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान भारत के साथ होता रहा है। जैसे हम अगली क्लासों में एक लेसन पढ़ेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब है छात्रों विचारों, सेवाओं, सेनाओं की पूंजी, है ना, संस्कृति आदि का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के आना जाना। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही पढ़े, प्राचीन काल से ही विचारों और वस्तु, है ना, का आना जाना रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ से कहानियाँ दूसरे देश के व्यापारी आते थे, अपनी कहानियाँ सुनाते थे, यहाँ की कहानियाँ सुनकर जाते थे, वो विदेशों जाते थे। विदेशों से सामान, है ना, तरह तरह के ड्राई फ्रूट, अन्य सामान, कपड़ा, इन सब का व्यापार हमारे यहाँ से विदेशों तक होता रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम भारत और उसके पड़ोसी देश। पहले तो भारत के बारे में बात करें। भारत का क्या है? दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान। अगर दक्षिण एशिया में हम बात करें, दक्षिण एशिया में हम चीन को छोड़ देते हैं। चीन को छोड़ने के बाद जो दक्षिण है ना, दक्षिण एशिया का जो हिस्सा है उसमें भारत सबसे बड़ा देश और इन सब सारे देशों के केंद्र में स्थित है, अर्थात बीच में स्थित है। भारत में प्यारे छात्र ये पॉइंट भी याद करना है आपको, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य हैं भारत में? अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है। भारत में 28 राज्य, 28 है ना स्टेट्स एंड, है ना, और कितने हैं? 8 केंद्र शासित, है ना, प्रदेश। केंद्र शासित या संघ शासित जो प्रदेश कहते हैं वो 8 हैं प्यारे छात्रों। अब भारत, क्योंकि हमने लिखा भारत के पड़ोसी देश, अब थोड़ी सी पड़ोसी देशों की बात करें। भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं। अगर भारत के उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन है और तिब्बत है। हालांकि तिब्बत को चीन ने अपना हिस्सा मान लिया है। नेपाल और भूटान भी इसी क्षेत्र में है। नेपाल और भूटान के साथ भी भारत की सीमाएं लगती हैं। तथा पूर्व में देखें तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं, है ना।
पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत टच होता है, और दक्षिण में देखें तो श्रीलंका और मालदीव स्थित है ना। हालांकि उसकी सीमाएं टच नहीं होती क्योंकि वहाँ समुद्र है बीच में, फिर भी दक्षिण में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, क्योंकि हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री मार्ग है। समुद्री मार्ग को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है तथा यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। मन्नार की खाड़ी भी इसी क्षेत्र में स्थित है। तो ये हमारे लिए जानकारी थी छात्रों। और बात करते हैं सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सभी बच्चे जानते हैं। सन 1945 से पूर्व 1947 सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, है ना। अंग्रेजों का दो तरह से शासन था, प्रांत और रियासतें, है ना। प्रांत और रियासतों में क्या अंतर है? प्रांत में भारतीय राजा थे और प्रांत में अंग्रेज शासन करते थे और रियासतों पर भारतीय राजा थे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी अधिकारी किन पर? प्रांतों पर शासन करते थे, जबकि रियासतों का शासन भारत के स्थानीय शासकों द्वारा किया जाता था। स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। पैतृकता जानते हैं? पहले मेरा पिता शासक, फिर मैं, फिर मेरा बेटा, इसी क्रम से चलता रहता था, है ना। तो इसमें क्या है? रियासतों में रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता, है ना, पैतृकता के आधार पर किया जाता था। या यूं कहें कि अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता को स्वीकार करके किया जाता था। बाह्य रूप से अंग्रेजों का कंट्रोल था और अंदर भारतीय शासक या भारतीय राजा राज करते थे, जो अपनी आमदनी या आय का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देते थे, जिससे वो बाहरी क्षेत्र से उनकी रक्षा करते थे। बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी और अंदर भारतीय शासक। इस प्रकार से आप कई पिक्चर्स में देख सकते हैं, है ना। अगर आप पिक्चर देखने के आगे जैसे इस प्रकार का, है ना, कई जगह देख लेंगे आप। एक आमिर खान की क्रिकेट के ऊपर पिक्चर है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लगान। आप लगान पिक्चर में भी, है ना, इस तरह का देख सकते हैं। तो एक इस तरह से महाशासन होता है। अब है नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, है ना। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं ये भी जानना है। वैसे हम इसका ज़्यादा विस्तार रूप से हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप 11वीं 12वीं जो पाएंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध में आप इतना ही लिखेंगे, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और अब तो हम कहें राजनीतिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, है ना। भारत के अब लगभग अपने सभी पड़ोस, अगर हम छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें, मोस्टली पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान के साथ छुटपुट बातें होती रहती हैं, कोई बड़ा विवाद नहीं है। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक सलाह और दूंगा कि आप अपनी एटलस में एशिया का मानचित्र अवश्य देखें और उसमें भारत की स्थिति को देखें और जानें। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उठता है ना, इस लेसन से संबंधित, तो वो मुझे कमेंट्स करके अवश्य पूछें, है ना। मैं आपके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो हमारी वीडियो देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।